आदरणीय साथियों नमस्कार। मैं सीआईटीयू हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से हमारे हरियाणा के तमाम मजदूरों से, तमाम मेहनतकश आवाम से अपील करता हूं कि 12 फरवरी को जो देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है, उस हड़ताल में आप बढ़ चढ़कर भाग लें। ये हड़ताल क्यों हो रही है? ये हड़ताल इसलिए हो रही है कि हमारे देश के हुक्मरान जो बड़े बड़े कारपोरेट और पूंजीपतियों के हित में जो 4 लेबर कोड वो लेके आए हैं और जिनको वो लागू उन्होंने कर दिया है, वो लेबर कोड जो है हमारे हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी के लिए, हमारे देश के मेहनतकश आवाम के लिए, मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए वो गुलामी के दस्तावेज हैं। वो ना न्यूनतम वेतन की गारंटी करते हैं, ना वो पक्की नौकरी की गारंटी करते हैं, ना वो ईएसआई और पीएफ की गारंटी करते हैं, और वो हायर एंड फायर का जो है पैमाना उस पर लागू करते हैं। ये लेबर कोड जो है वो यूनियन बनाने के अधिकार पर हमला है, और ये लेबर कोड जो है एक गुलामी की दस्तावेज है। जो कानून जो है, जो हमने मजदूरों के लिए, मेहनतकश आवाम के लिए तमाम लड़ाइयां लड़के जो है, जो 100 साल से हासिल किया गया है, ये उसको बर्बाद करने का मामला है। इसलिए जो है इस हड़ताल में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है हिंदुस्तान के 50 करोड़ मजदूरों के लिए कि वो जो है आने वाले दिनों में सम्मानजनक ढंग से जो है अपने जीवन गुजर बसर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और हमारे देश की जो सत्ता पे बैठी हुई जो बीजेपी की सरकार है, वो एक प्रकार से तमाम मजदूरों के अधिकारों को उनको कुचल देना चाहती है, उनके हकों को छीन लेना चाहती है। इसलिए जरूरी है कि 12 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल में हिस्सेदारी करें। हम हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन जो है, वो जीवन जीने लायक जो वेतन है, जो सम्मानजनक वेतन है, वो होना चाहिए। जिस कानून को कमजोर कर दिया गया है, आज जो है महंगाई के हिसाब से कम 30,000 रुपए न्यूनतम वेतन होना चाहिए 4 व्यक्तियों के एक परिवार के लिए, बहुत जरूरी है। लेकिन हरियाणा जैसे प्रांत में अभी भी पिछले 6 साल पहले जो न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए था, वो आज तक नहीं किया गया। आज ये हड़ताल इसलिए जरूरी है कि सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड के नाम पर जितने भी तरह के बोर्ड बने हुए हैं, चाहे वो निर्माण मजदूरों का है, चाहे वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है, चाहे वो घरेलू कामगारों का है, चाहे वो बीड़ी मजदूरों का है, चाहे अलग अलग जो बोर्ड जो बने हुए हैं, उनको जो है इन कानूनों के माध्यम से ऐसा केंद्रीकृत किया गया है, उनके शेष खत्म किए जा रहे हैं, और जो मजदूरों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा के स्तर पर ही देखेंगे तो पोर्टल बंद है, ना मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ना कोई सुविधाएं मिल रही है, और सरकार जो है हजारों करोड़ रुपया जो मजदूरों का है उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उस पर वो आराम से बैठी हुई है, कोई उसके लिए वो कदम नहीं उठा रही है। तो ये हड़ताल इस बात के लिए भी है कि जो मनरेगा का जो कानून था, जिसको लेके बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी गई पूरे देश के अंदर, और 2005 में अस्तित्व में जो आया, जिसके लिए ट्रेड यूनियनों ने, जिसके लिए लाल झंडे के संगठनों ने, बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन थे जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी कि कानून की गारंटी जो है, काम के गारंटी होनी चाहिए। तो ग्रामीण मजदूरों को जो है, ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी का जो कानून बना था, बीजेपी ने उसको खत्म कर दिया, उसको तहस नहस कर दिया, और उसके नाम पर जो है विकसित भारत जी राम जी के नाम से एक नया एक योजना ले आए, जो ना काम की गारंटी करती है और ना रोजगार की गारंटी करती है, बल्कि जो है वो आर्थिक संसाधन सीमित करके राज्यों पर ही उसका भार डाल दिया गया है। ये एक अपने आप में जो है ग्रामीण मजदूरों पर एक बड़ा हमला है, जो इसलिए ये मांग है इस हड़ताल की कि नरेगा के कानून की वापसी, बहाली हो, 200 दिन काम मिले और कम से कम 800 रुपए मजदूरी हो। इस बात के लिए जो है ग्रामीण मजदूर जो है इस हड़ताल का हिस्सा बने। ये इस बात के लिए भी है कि रोड ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के अंदर जो है, चाहे वो रेडी, चाहे वो ऑटो चलाता है, चाहे ट्रांसपोर्ट चलाता है, चाहे बस चलाता है, इतने तरह के जो है उस पर जो है ये टैक्स लगा दिए गए हैं, इतने तरह के टैक्स लगा दिए गए कि उसकी हालत खराब है। उनके लिए किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा कल्याण की किसी प्रकार की योजना नहीं है। ये हड़ताल इसलिए है कि जो स्कीम्स में काम करते हैं जो महिलाएं, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर है, उन पर काम के इतने बोझ डाले जा रहे हैं, उन पर फेस कैप्चर ऐप, इतने तरह के जो है ऑनलाइन काम के दबाव डाले जा रहे हैं दुनिया भर के,
लेकिन उनको आज तक जो है पक्का नहीं किया गया। उनको तीसरे और चौथे दर्जे का जो कर्मचारी बनाने की जो मांग है, जिसके बारे में हाई कोर्टों के निर्णय, ग्रेजुइटी का राइट का जो निर्णय जो दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए आंगनवाड़ी जो पूरे देश के अंदर है और पूरे हरियाणा के अंदर है, वो इस हड़ताल का जो है वर्कर हेल्पर हिस्सा बनेगी। इस हड़ताल के अंदर आशा वर्कर जो है, जो 10 लाख की संख्या में है, जो आज के दिन स्वास्थ्य के विभाग के ढांचे के रूप में जो काम करिए, बुनियादी आज वो आशा वर्कर काम कर रही है, जिसके ऊपर आज स्वास्थ्य का ढांचा टिका हुआ है, जिसने बहुत सारे आंकड़ों में सुधार किया है, जिसने जन्म दर, मृत्यु दर, उसके आंकड़े को इतना सुधारा, टीकाकरण को इतना बेहतर बनाया है। आज वो आशा वर्कर उनके ऊपर इतने तरह के काम के दबाव डाल रहे हैं और उनको जो है नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा, उनका वेतन फिक्स नहीं किया जा रहा है, जो 30,000 रुपए की जो मांग की जा रही है। ये इस हड़ताल में मिड डे मील वर्कर्स जो पूरे देश के अंदर 25 लाख के करीब हैं, हरियाणा के अंदर जिनकी संख्या 30,000 के करीब है, जिनको जो है अभी भी जो है कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा, जिनको अभी भी केवल 10 महीने का वेतन दिया जाता है, वो भी कई कई महीने नहीं मिलता, जिनको जो है 2-2.5 हजार से लेके 6-7 हजार रुपए में उनके काम लिया जाता, दुनिया भर की उनसे बेगार कराई जाती है, जिनके लिए कोई रिटायरमेंट का किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, और जिनको जो है स्कूलों को मर्ज करके, स्कूलों को बंद करके जिनको निकाला जा रहा है, वो इस बात के लिए जो है इस हड़ताल के अंदर हिस्सेदारी करेगी कि हमें पक्का करो, हमारी सेवाएं नियमित करो, हमें 12 महीने का वेतन दिया जाना चाहिए और हमें रिटायरमेंट लाभ दिया जाना चाहिए। इस हड़ताल के अंदर तमाम उद्योग के जो मजदूर हैं और जो ठेका पे जो काम करते हैं, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट को जो बदला गया है, उस बात के लिए जो है वो इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। वो जो अधिकार हासिल किए हमारे पूर्वजों ने, 8 घंटे की ड्यूटी का जो कानून बना, शिकागो की कहां कब लड़ाई हुई थी, आज जरूरत इस बात की तकनीक आ गई है। ट्रेड यूनियनें मांग कर रही हैं कि ड्यूटी का जो टाइम है वो 8 की बजाय 6 घंटे का होना चाहिए, लेकिन जो बीजेपी की सरकार ने उसको 8 घंटे के बजाय उसको 12 घंटे करने का जो है ये उसमें प्रावधान कर दिया गया। 12 घंटे की ड्यूटी का आप अंदाजा लगाइए, तकनीक इतनी आगे चली गई है। लेकिन एक ऐसी स्थिति जो पैदा की जा रही है, यूनियन बनाने पर जो हमला किया जा रहा है, आप यूनियन ही नहीं बना पाएंगे, तो ये एक अपने आप में तो तमाम औद्योगिक मजदूर इस हड़ताल के अंदर हिस्सेदारी करेंगे। और एक और बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसके अंदर हजारों तरह के किसान संगठन है और जिसने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, जो एक लंबी लड़ाई लड़के बीजेपी की मोदी सरकार से उन कानूनों को रद्द करवाया, वो संयुक्त किसान मोर्चा ने इस हड़ताल का व्यापक रूप से समर्थन किया है। प्रत्येक प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर सम्मेलनों में किसानों की हिस्सेदारी हो रही है। अभी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड हुई, जिसमें संकल्प लिया गया किसानों के द्वारा कि हम जो है 12 फरवरी की हड़ताल के अंदर हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इसलिए हम जो है तमाम जनता के तमाम हिस्सों से, तमाम मजदूरों से, कर्मचारियों से, इतना बड़ा हिस्सा है कर्मचारियों का जो हरियाणा के और देश के विभागों के अंदर खाली पद पड़े हुए हैं, नए पद सृजित किए जाने की जरूरत है। कर्मचारियों के पद सृजित नहीं किए जा रहे हैं, खाली पद पड़े उनको खत्म किया जा रहा है और आउटसोर्स के नाम पे, ठेका के नाम पे ऐसा काम करवाया जा रहा है। कच्चे कर्मचारियों के रूप पे अस्थायी कर्मचारी हैं। आप देखेंगे कि सफाई के काम का 4th क्लास का जो पद है पूरे देश के अंदर, उसको खत्म कर दिया गया। हरियाणा के अंदर दी ग्रुप में भी कोई सफाई के काम के लिए कोई पक्की भर्ती नहीं है। पिछले 15 साल से किसी भी विभाग के अंदर सफाई के काम में कोई भी जो है एक स्थायी भर्ती नहीं है। ये बड़ी दुभात की जा रही है जो सरकार के द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार से चाहे वो गांव का चौकीदार हो, कितने लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी वो नियमित नहीं है। वो चाहे वन कर्मचारी हो, वह ठेके के कर्मचारी अलग अलग विभागों के अंदर। और हरियाणा जैसी सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़ गई, उन्होंने जो है पक्की नौकरी का प्रबंध ही खत्म कर दिया। कच्ची नौकरी का पक्का प्रबंध HKRN के नाम से किया गया है। तमाम विभागों के अंदर ऐसा किया गया है। वो इसलिए इस बात के लिए कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो, 8वां वेतन आयोग लागू हो और इसी प्रकार से जनता के तमाम जो हिस्से हैं, तमाम मजदूरों कर्मचारियों की, उनके लिए सुविधाएं बहाल हो, इस बात को लिए यह हड़ताल होगी। हम CITU की हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से हरियाणा के तमाम मजदूरों से, कर्मचारियों से, किसानों से, मेहनतकश आवाम से ये अपील करते हैं कि इस हड़ताल को कामयाब बनाएं और सभी कतारें उस दिन जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसको लेके जो है 2
फरवरी से और 10 फरवरी तक पूरे हरियाणा में जत्थे चलेंगे, उन जत्थों को भी आप कामयाब बनाएंगे। मैं जय भगवान, महासचिव CITU हरियाणा। आप सभी ने मेरी बातचीत सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।